Hello guys, welcome to my channel Code Academy. Today lecture is based on structure of C programming. So we will discuss about what is the structure of C program, how to write the program in this particular format. So let's start. Yes, structure of C program. फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, देन डेफिनेशन सेक्शन एंड देन ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन पार्ट आता है। ओके, फर्स्ट अपन डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ये एक ऑप्शनल पार्ट है जो कि पर्टिकुलर कमेंट लाइंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसमें सेट ऑफ कमेंट लाइंस हो सकती है। ये कमेंट लाइंस जो होती है वो इस वाले फॉर्मेट में डिफाइन होती है। ये जो कमेंट लाइन है इसके अंदर उस प्रोग्राम का नेम, ऑथर का नेम, क्रिएशन की डेट और दूसरी कोई सी भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा सकती है। ये जो कमेंट लाइन में जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी लाइन स्टेटमेंट इसमें लिखा जाता है वो आउटपुट में शो नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज द ऑप्शनल पार्ट फॉर अ कोडिंग। Okay, now next is link section. Link section, it provides instruction to the compiler to link function from system library. To link function from system library. ओके मतलब ये लिंक सेक्शन जो होता है वो सिस्टम की लाइब्रेरी से लिंक करवाने का काम करता है। सिस्टम की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके लाइब्रेरी में इनबिल्ट बहुत सारी फंक्शंस होते हैं सिस्टम की लाइब्रेरी में। जब अपन सी इंस्टॉल करते हैं तो उन लाइब्रेरी के अंदर जो मेथड्स और फंक्शंस डिफाइंड होते हैं उनका लिंकिंग इस लिंक सेक्शन में दिया जाता है बाय यूजिंग द प्री प्रोसेसर हैश फंक्शन। ये हैश फंक्शन जो होता है वो प्री प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन जो होता है इट इज़ यूज टू डिफाइन और इट्स वैल्यू टू वेरिएबल, यानी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करना है। सपोज हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने में जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, तो हम उसको इस डेफिनेशन सेक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन वो कहलाता है जो कि इसमें जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम पब्लिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये सारे जो पब्लिकली यहाँ ग्लोबल मेन फंक्शन के ऊपर जो इस वाले सेक्शन में डिफाइन किए जाते हैं वो होल प्रोग्राम में जो भी हम पूरा प्रोग्राम का कोड लिखते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। सो दैट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन फंक्शन। हम यहाँ जो भी डिक्लेयर करेंगे बहुत सारे पार्ट में यूज़ किया जा सकता है उस कोड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये मेन इंपॉर्टेंट है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन जो होता है जो भी सी का प्रोग्राम होता है उसमें ये मेन फंक्शन इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। इसके टू पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटिबल पार्ट। ये मेन फंक्शन कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है, इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस दिए हुए आते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस देना ये कंपलसरी ये है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम ब्लॉक। ओके, इसके टू पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटिबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट्स के अंदर हम किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट में वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जा सकता है, कोई फंक्शन का डिक्लेरेशन किया जा सकता है, और एग्जीक्यूटिबल पार्ट के अंदर किसी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो उसमें एग्जीक्यूटिबल पार्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पार्ट है, ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा एंड ब्लॉक है। इसके ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारे सारे के सारे जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। ये सब प्रोग्राम सेक्शंस जो होता है जो भी हमने मेन फंक्शन के अंदर मेन के अंदर जो भी फंक्शन की डेफिनेशंस दी है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उनकी डेफिनेशंस जो होती है वो इस पार्ट के अंदर आती है। सपोज हमने ऐड नाम का इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है तो इसकी जो डेफिनेशन है दो पार्ट को वैल्यू को ऐड करने की, ये डेफिनेशन जो होती है सब प्रोग्राम सेक्शन में आती है। ये मेन पार्ट का अलग पार्ट होता है। इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम के फंक्शंस नहीं होके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो भी यहाँ से मेन फंक्शन में लिखे जाएंगे उसकी डेफिनेशन इस पार्ट के अंदर दी जाती है। ठीक है, दिस इज सब प्रोग्राम सेक्शंस। ओके,
यस हम इसके अंदर अब जो हमने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर देखा है उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। और इसके अंदर हम सब कंसेप्ट को धीरे धीरे सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये ऑप्शनल पार्ट है, लिखना कंपलसरी नहीं है। इसको मैंने एक कमेंट लाइन में लिख दिया, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने इसको एक कमेंट सेक्शन में लिख दिया, ये आउटपुट में शो नहीं होएगा। उसके बाद आएगा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ये अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के सिस्टम की एक लाइब्रेरी है जिसको हमने इंक्लूड कराया गया है प्री प्रोसेसर के थ्रू। ये हम बाद में दूसरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी केवल एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ग्लोबल डेफिनेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन अभी मैं नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट आपका मेन जो पार्ट है, मेन फंक्शन, ये हो गया आपका मेन फंक्शन का पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। इन दो ब्रेसेस के बीच में हमारा जो भी होगा एग्जीक्यूटेबल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अभी हम केवल सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कराने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन का जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में एक प्रिंट एफ नाम का फंक्शन आता है जो कि आपको आउटपुट शो करेगा। ओके, तो प्रिंट एफ प्रिंट कराने का काम करता है। ये प्रिंट एफ जो है इसको डबल कोट में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, देन सेमीकोलन लगाया। जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें जो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, और जब आप इसको रन कराते हो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, केवल अभी हमने केवल छोटा सा एक प्रोग्राम देखा है जिसमें हमने लिंक सेक्शन बहुत कंपलसरी है, इसको हमने एक सिस्टम की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया है और उसके अंदर ये स्टार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, और इसमें हमने इस मेन पार्ट में जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराया है। और जब हम इसको रन और कंपाइल कराएंगे तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। यस, जो हमने हेलो का जो प्रोग्राम बनाया है इसको सेव करने के लिए हेलो नाम का मैंने एक नेम दे दिया है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है सी प्रोग्रामिंग में .c से ये फाइल सेव होती है, .c से ये फाइल सेव होती है। ठीक है, तो जब हम पहले इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके इसको .c से सेव करके रन और कंपाइल कराते हैं तो आपको आउटपुट शो हो जाता है। अब कैसे कंपाइल और लिंकिंग प्रोसेस सी के अंदर कैसे होता है आप देखें। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, क्रिएट ए प्रोग्राम। क्रिएट प्रोग्राम में हमने इस फाइल का नाम दिया है hello.c की नाम की एक फाइल बनाई है। उसके बाद कंपाइलिंग प्रोसेस होता है। जब हम इसको रन करवाते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इस hello.c नाम का जो ये सोर्स कोड है, दिस इज़ योर सोर्स कोड, ये आपका जो सोर्स कोड है इसको कंपाइल करता है। अगर आप में इसमें सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर होती है तो ये इसको एरर शो कर देता है और फिर हमको वापस से इसको एडिट करना पड़ता है, उस कोड को फिर से रन कंपाइल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो कंपाइलर प्रोग्राम क्या कर देगा, इस hello.c नाम की फाइल का ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, .obj नाम की फाइल बनाता है। ओके, hello.c जो है .obj नाम की फाइल बनाता है। फिर ये जो obj नाम की जो ऑब्जेक्ट कोड जो बनता है, ये लिंक प्रोग्राम जो होता है, ये लिंक प्रोग्राम क्या करता है, इस obj कोड को सिस्टम की लाइब्रेरी से लिंकर के थ्रू लिंक करवाता है, सिस्टम की लाइब्रेरी से लिंकर। इसमें एक लिंकर होता है, वो लिंकर जो है वो सिस्टम की लाइब्रेरी से इस ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करता है, और इस ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट होने के सिस्टम की लाइब्रेरी इंक्लूड होने के बाद ये लिंकर इस सिस्टम की लाइब्रेरी को .exe फाइल में एग्जीक्यूट बना देता है। ये जो .exe नाम की फाइल होती है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिससे कि आउटपुट आपको शो होता है। जब आप जो सी प्रोग्राम बनाते हैं उसका जब ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलर बनाता है, जब कंपाइलर जो है वो obj नाम की जो ऑब्जेक्ट कोड्स बनाता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, ये इससे आपका आउटपुट शो नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले लिंक प्रोग्राम का काम क्या है, लिंकर जो होता है वो सिस्टम की लाइब्रेरी से .obj नाम की जितनी भी फाइल्स है उन सबको एक करके .exe नाम की फाइल बनाता है। ये जो फाइल है ये .executable फाइल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम किस तरह से इसके अंदर एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे ये पूरा वर्क करता है।
यस, ये आपका फ्लो चार्ट है जिससे आपको शो होएगा कि किस तरह से कंपाइलर और लिंकिंग प्रोसेस सी के अंदर होता है। सबसे पहले सिस्टम इज़ रेडी, कंप्यूटर इज़ रिसीव टू, कंप्यूटर रेडी है आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। कंप्यूटर इज़ रेडी टू रिसीव द प्रोग्राम। फिर आपका प्रोग्राम में एंटर होना है। मतलब क्या करता है आपका जो ये सोर्स प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम कोड है वो आपका एंटर हो चुका है। यहाँ पे कंपाइलर, सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइलर जो है इस सोर्स प्रोग्राम का कंपाइलेशन करता है। कंपाइलेशन में ये चेक करता है कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर से मतलब क्या है कि सपोज अगर आपने कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाया है या फिर कोई डबल कोट नहीं लगाया, कोई सिंटैटिकल एरर शो कर दी, एरर लिख दी है, तो वो उसको चेक करता है। कंपाइलर अगर कोई एरर होती है तो वो क्या करता है, वापस से सोर्स कोड को एडिटिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, फिर से कंपाइलर वापस से पूरे सोर्स कोड का कंपाइलेशन करता है। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो वो आगे जाता है सिस्टम की लाइब्रेरी के साथ। लिंकर जो होगा वो सिस्टम की यहाँ पे लाइब्रेरीज होती है, उसके साथ वो लिंकिंग करता है और एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनाता है। मतलब .obj कोड बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, .obj फाइल्स बनाता है। ओके, ये obj फाइल देन एग्जीक्यूट होती है और एग्जीक्यूट होके .exe फाइल बनती है, .exe फाइल बनती है। ठीक है, ये exe फाइल जो है वो अब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जब सही होती है तो फिर जब आपका प्रोग्राम का आउटपुट शो होता है, उसमें अगर वो कोई वैल्यू एंटर करने को कहता है, इनपुट डेटा करने को कहता है, अगर उसमें अगर आपने लॉजिकल या डेटा एरर कर दी होती है, मतलब लॉजिकल एरर से क्या मतलब है कि आपका आउटपुट जो चाहिए आपको, डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, ये आपका लॉजिकल एरर हो गया। अगर आपने कोई लॉजिक ही गलत लगा दिया है तो फिर से वो क्या, आपको प्रोग्राम को जाके सोर्स कोड प्रोग्राम को एडिट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई डेटा एरर, डेटा एरर से मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, डिवीज़न बाय ज़ीरो, डिविजिबिलिटी जो कर दी है किसी की, डिवाइडेड बाय इसको क्या कर दिया है, ज़ीरो से डिवाइड कर दिया है। तो ज़ीरो से जब डिवाइड कर दिया जाएगा, ये डेटा एरर हो गई, तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो डेटा एरर जो है इस तरह का भी एरर आता है, तो फिर से आपको इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर कोई लॉजिकल और कोई भी डेटा एरर नहीं करी है तो आपका करेक्ट आउटपुट आपको मिल जाता है, करेक्ट आउटपुट शो हो जाता है और प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से, सिस्टम रेडी है, प्रोग्राम लिखा गया है, कंपाइलेशन, सिंटैक्स एरर होगी तो फिर से एडिटिंग के लिए भेजेगा, अदरवाइज नो तो लिंक करेगा। .obj नाम की जो फाइल होगी उसको लिंकर जो है इसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ये सिस्टम की लाइब्रेरी से लिंकिंग कर देगा। .exe नाम की फाइल बनेगी। अगर लॉजिकल और डेटा एरर नहीं है तो आउटपुट मिल जाएगा, अगर कोई है लॉजिकल एरर तो फिर से लॉजिक सही लगाओ, अगर डेटा में कुछ एरर कर दिए इनपुट देने के अंदर तो वापस से इनपुट लेने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। और फिर अगर आपका आउटपुट सही होता है तो करेक्ट आउटपुट मिल जाता है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। प्लीज़ अगर आपको ये चैनल में मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।